कुछ यादें माजी से नहीं, दिल से चिमटी होती हैं। और सुकून नगर में आज ऐसी ही एक सुबह थी, खामोश लेकिन बहुत बोलती हुई। बाबा हयात हस्बे मामूल वक्त से पहले जाग गए। कमरे की खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई। उन्होंने मेज से अपनी पुरानी डायरी उठाई। डायरी खोली तो पहला सफ़ा उनकी बीवी की तस्वीर के साथ जिंदा हो गया। चंद लम्हों के लिए वो माजी में चले गए। यादों ने उसे गांव के स्कूल के दरवाजे पर ला खड़ा किया, जहां पहली बार उसने अपनी बीवी को देखा था। बादलों से हल्की फुहार बरस रही थी और उस लड़की के हाथ में चाय का कप था। ये वो लम्हा था जब जिंदगी में पहली बार दिल ने धड़कना शुरू किया। दरवाजे पर दस्तक हुई। बीबी जीनत चाय लेकर आए और उनकी आंखों में पुरानी मोहब्बतों की नमी पहचान ली। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाबा जी? बाबा हयात ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस पुरानी यादें हैं, कभी कभी दिल पर बोझ बन जाती हैं। खाला रजिया ने उन्हें बैठक में देखा तो करीब आकर बोले, यादें खजाने की तरह होती हैं, मगर अगर उन्हें सीने से चिपका के बैठ जाएं तो वो बोझ बन जाती हैं। उठें बाबा जी, आज की हवा में कुछ ताजगी है। दोपहर को हॉल में सब जमा हुए। डॉक्टर अली ने कहा, यादें दिमाग को मुतहर्रिक रखती हैं, मगर उनमें कैद हो जाना सेहत के लिए ठीक नहीं। रोज कुछ नया कीजिए, थोड़ा चलें, कुछ लिखें, किसी से बात करें। चचा फारूक ने शाम में सब बुजुर्गों को जमा किया और छोटा सा ड्रामा किया। यादों के जुगनू। कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो यादों में जीता है, लेकिन उसे उम्मीद जगाने वाली एक आवाज बाहर निकालती है। बाबा हयात ने उस ड्रामे में छोटा सा किरदार किया और बरसों बाद पहली बार उनके चेहरे पर रोशन मुस्कुराहट आई। रात को बाबा हयात ने डायरी बंद की। दीवार से लगे हुए चिराग की रोशनी में उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जिंदगी खत्म नहीं हुई, यादें मेरे साथ हैं, मगर अब मैं उन्हें लेकर आगे चलूंगा।